योग दिवस पर देश ही नहीं दुनिया भर से बेहद सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं। अगर आपने अभी तक योग को नहीं अपनाया है तो जरूर इस बारे में सोचिए और योग को अपनाइए। और वीके सक्सेना इस वक्त योग अभ्यास में सत्र में हिस्सा ले रहे हैं। राजधानी नई दिल्ली से ये तस्वीरें हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता वीके सक्सेना योगाभ्यास करते हुए, माफ कीजिए, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना राजधानी दिल्ली में योगाभ्यास में हिस्सा लेते हुए। उत्तर भारत इस वक्त प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद सुबह सुबह लोगों का उत्साह योग सत्र में हिस्सा लेते हुए तस्वीरें काफी सकारात्मक हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना योग सत्र में हिस्सा लेते हुए राजधानी दिल्ली की ये तस्वीरें। और केंद्रीय मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव योगाभ्यास कर रहे हैं। राजधानी दिल्ली के लोधी रोड से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, लोधी गार्डन से, जहां पर बड़ी संख्या में लोग योग सत्र में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। योग करें, निरोग रहें, एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं, जो कि इस वक्त एक ज़रूरत बन चुकी है। दौड़ भाग भरी जिंदगी में निरंतर तनाव में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा संदेश और उन्हें जागरूक करने की ये कोशिश, ये कवायद, ये तस्वीरें जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पूरे विश्व से। आज सभी ने योग की ज़रूरत को बेहद गंभीरता से महसूस किया है। योग के ज़रिए आज दुनिया के कई कठिन और बड़े मुद्दों पर हम ध्यान आकर्षित करने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य तो बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कहा कि भारतीय योग पद्धति दुनिया भर को एक नई दिशा दिखाने का कार्य कर रही है। भारतीय व्यायाम पद्धति, ऐसे योगा आसन, योगासन, प्राणायाम और इसी के साथ ही साथ भारतीय संगीत पद्धति हो, भारतीय आहार पद्धति हो, ये सब अपने आप एक वैशिष्ट्यपूर्ण हैं। इसको पुनः सारे दुनिया को, भारत सहित सारे दुनिया को याद दिलाने का एक बहुत बड़ा काम किया। उसके कारण अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ है और बहुत सारे देशों में इस योग दिवस का आज योगा भी करते हैं, स्मरण भी करते हैं, योगा प्रैक्टिस भी करते हैं, योगा का महत्व भी जानने का कोशिश करते हैं। इस काम के लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को और सारे देश के प्रमुख नेता, उस दिन जो यूएन में उपस्थित होकर इसको सपोर्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उन लोगों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और जी किशन रेड्डी ने भी योगा सत्र में हिस्सा लिया। हैदराबाद से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो जैसा कि हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने कहा था इस बात को कि अगर हम बात करें योग की, तो आज किसी भी क्षेत्र के लोग इससे अछूते नहीं हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक आज लोग योग को अपना रहे हैं।
योग के महत्व को समझ रहे हैं, इसकी ज़रूरत को समझते हुए योग की तरफ मुड़ रहे हैं। और लगातार भारत योग का ये संदेश दुनिया को दे रहा है, उन्हें याद दिला रहा है कि योग ही है आज की ज़रूरत। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लंदन में लोगों ने योगाभ्यास किया। उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे आज दुनिया भर से योग को लेकर तस्वीरें सामने आ रही हैं। विभिन्न योग सत्रों का आयोजन किया जा रहा है दुनिया के कोने कोने में और लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये सबसे ख़ास और महत्वपूर्ण बात है कि लोगों की जो भागीदारी देखने को मिल रही है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, विभिन्न समुदाय के लोगों से, विभिन्न धर्मों के लोगों से जो आज एकजुट हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक स्वस्थ मन और स्वस्थ तन को अपनाने के लिए, इस स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के लिए, योग के गुर सीखने के लिए, योग से जुड़ने के लिए, क्योंकि योग आपको जोड़ता है खुद से, प्रकृति से, लोगों से। मन के द्वेषों को दूर करता है, आपके मन को शांत करता है, आपको तनाव मुक्त करता है, आपको ऊर्जावान बनाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारी एक खास पेशकश जारी है। हमारी खास मेहमान डॉक्टर भानु एम्स ऋषिकेश के साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर भानु, आप जैसे बात कर रही थी कि कैसे बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे बच्चों को योग से जोड़ें, क्योंकि वो तो गीली मिट्टी से बने हुए हैं, उन्हें जिस दिशा में आप मोड़ दें वो उस दिशा में चल पड़ेंगे। और योग से जुड़ना छोटे छोटे बच्चों को आज बेहद ज़रूरी हो गया है। तो हम अभिभावकों की जिम्मेवारी के बारे में बात कर रहे थे कि उनको जिम्मेदारी उन्हीं की शुरू से ही बनती है। अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। दूसरा, जब हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करते हैं तो स्कूल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। कई जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, जो बच्चा स्कूल में सीखता है वो आके घर में भी बताता है। तो अगर हम अच्छी हैबिट स्कूल में इंट्रोड्यूस करें और उनको योग, डाइट और इनसे शुरू से ही साइंटिफिकली इंट्रोड्यूस करें, साइंटिफिक चैप्टर्स द्वारा इंट्रोड्यूस करें कि कैसे ये पूरा लाइफस्टाइल चेंज है, तो हिंदुस्तान लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, भारत जिस तरह तेज़ी से इसमें अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहा है वो कंट्रोल में आएगा, क्योंकि शुरू से आदतें अच्छी होंगी। इसका एक और इम्पोर्टेंस है, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का। योगा जैसे पीटी टीचर्स, बाकी टीचर्स होते हैं, योग टीचर्स भी स्कूल्स में उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और एजुकेशन ही देश का, हम एक नींव डालते हैं आगे 100 वर्ष के लिए चलने के लिए। तो जब हमारी ये पीढ़ी, हमारे बच्चे इस चीज़ के अंदर, इस चीज़ को शुरू से ही समझेंगे, इसको इम्पोर्टेंस देंगे, तो हम बहुत बीमारियों पे जो खर्च आप देखेंगे, हमारा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स पे थाउजेंड्स ऑफ करोड़ गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। कितना अभी एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट में, बच्चों की एक अच्छे लाइफस्टाइल की इन्वेस्टमेंट में, ये हमें आगे जाके हमें बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरा, एक हम बात कर रहे थे, अभी यादव जी कह रहे थे कि इस बार योग महिलाओं के ऊपर हमने इसको इम्पोर्टेंस दी है। तो महिलाओं का काम आजकल बहुत बढ़ गया है। वह घर पर भी, उनका एक कहते हैं मल्टीटास्किंग है, और इस पे कहते हैं मल्टीटास्किंग महिलाओं के लिए बहुत महिलाएं आसानी से कर लेती हैं, ऐसा नहीं है। जो भी आदमी, इंसान, महिला, खासकर महिलाएं जब मल्टीटास्किंग करती है तो उनके ऊपर डबल स्ट्रेस रहता है। एक वर्क प्लेस का स्ट्रेस, एक घर का स्ट्रेस, बच्चों का स्ट्रेस, बहुत सारे स्ट्रेस रहते हैं। और हम आज सुबह से जिस तरह डिस्कस कर रहे हैं कि योग एक ऐसी एक्सरसाइज या ऐसा सिस्टम है जिसमें मेडिटेशन और स्ट्रेस रिडक्शन का सिर्फ इसी सिस्टम में इम्पोर्टेंस है। एरोबिक्स की बात करते हैं, जिम जाने की बात करते हैं, बट जो प्राणायाम, मेडिटेशन और जो ये जीवन शैली है, वो केवल हमारा योग, जो हमारा सिस्टम है, हमारा एंशिएंट सिस्टम है, उसमें बहुत उसकी इम्पोर्टेंस है। इसलिए महिलाओं के लिए योगा एट वर्क प्लेस इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि वो जब घर वापस जाएं और घर में जाके आराम से नहीं बैठ सकती हैं,
वो तो वर्क प्लेस से ही इतना शांति से घर जाए कि वो जो कई बार हम देखते हैं कि बहुत चिड़चिड़ापन हो जाता है क्योंकि वो बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, इधर और उधर सब काम कर रही हैं, उसकी इम्पोर्टेंस है। यंग गर्ल्स आजकल अगेन यंग गर्ल्स जैसे हम स्कूल एडोलेसेंट्स और इसमें एडल्टहुड में जाते हैं तो बहुत यंग गर्ल्स में पीकॉस या पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की आप देखें तो अपने आसपास देखें तो कितनी लड़कियां आप गायनेकोलॉजिस्ट से भी पूछें वहाँ आ रही हैं। अगेन इंट्रोडक्शन टू योगा एट स्कूल विल हेल्प दिस प्रॉब्लम। उसका योग में बहुत ज़्यादा ट्रायल्स भी हुए हैं। उन सब चीज़ों में योगा इम्पोर्टेंस की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है लड़कियों के लिए। देन एक और अब तेज़ी से बढ़ता हुआ हमने देखा है कि योगा क्लिनिक्स इंट्रोड्यूस हुए फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। बिल्कुल, आइए और सीधे रुख करेंगे इस वक्त श्रीनगर का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए। श्रीनगर के SKICC में मुख्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष का आयोजन युवा मन और तन पर योग के गहरे प्रभाव को रेखांकित करता है और हजारों की संख्या में योगाभ्यास के लिए लोग एकजुट हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर किस तरह से लोग योग को अपना रहे हैं, बेहतर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर सेहत के लिए, एक स्वस्थ तन और मन के लिए, जो योग का संदेश पूरे विश्व को भारत ने दिया है, आज उसी का परिणाम है कि दुनिया भर से बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ये तस्वीरें हैं श्रीनगर से, जहां पर धरती का स्वर कहलाने वाले श्रीनगर से आज पूरे विश्व में योग का संदेश जा रहा है। बीते साल से देश के विभिन्न शहरों से प्रधानमंत्री ने योग का संदेश दिया है, लेकिन इस साल बेहद खास है। Ladies and gentlemen, under the dynamic leadership of Honorable Prime Minister, this year Yoga Day celebrations are going to be distinctive as the year 2024 marks the 10th edition of International Day of Yoga. माननीय प्रधानमंत्री जी के शीर्ष नेतृत्व में जम्मू कश्मीर की निरंतर प्रगति के सूत्रधार हैं यहाँ के माननीय उपराज्यपाल। I request Shri Manoj Sinha, Honorable Lieutenant Governor, UT of Jammu Kashmir, for welcome remarks. भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय आयुष मंत्री श्री प्रतापराव गणपतराव यादव जी, सभी योग साधक, योग प्रेमी तथा सभी जिला केंद्रों और बाकी स्थानों से जुड़े हुए योग प्रेमियों, मैं आध्यात्मिक साधना के केंद्र जम्मू कश्मीर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और सभी योग प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य आयोजन की मेजबान तो राष्ट्र के सिरमौर जम्मू कश्मीर को मिलना हम सबके लिए अत्यंत सौभाग्य और गौरव का विषय। प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर के प्रति नागरिकों और योग प्रेमियों की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। इस सम्मान के लिए उनके प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आध्यात्म की धारा के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। डल झील के किनारे बड़ी संख्या में योगाभ्यास करने के लिए लोग इकट्ठे थे। भगवान इंद्र की कृपा के कारण डल झील के किनारे ये कार्यक्रम नहीं हो सका। हम सभागार में कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में योग प्रेमी बहादुर के किनारे खड़े हैं। सभी 20 जिलों में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग इस योग प्रेम की भावना से वर्चुअल माध्यम से जुड़े संपूर्ण विश्व इस बात का साक्षी है
कि आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर जम्मू कश्मीर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत गहरा लगाव है। इस संघ राज्य क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक का उत्थान सदैव उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता रही। उन्होंने हमेशा इस बात की चिंता की है कि आवाम की सभी आशाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति हो तथा एक स्वस्थ, सशक्त एवं आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर का निर्माण मैं कह सकता हूँ कि उसी दिशा में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में एक नया आयाम जोड़ा है। मैं फिर से अपनी ओर से जम्मू कश्मीर के सभी योग प्रेमियों और नागरिकों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद उपराज्यपाल महोदय। Ladies and gentlemen, Ministry of Ayush under the guidance of Honorable Minister of State Ayush is all geared up for this global celebration, bringing millions together to embrace health. I request Minister Sir for his address, please. आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, योग दिवस के उपलक्ष्य पर उपस्थित योग गुरु, सभी अधिकारीगण, मीडिया के सहयोगी तथा मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बधाई और शुभकामना। मैं अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव के अवसर पर सभी उपस्थित लोगों की बहुत बहुत सराहना करना चाहूंगा, जिन्होंने भारी बारिश होने के बावजूद भी अपने साहस और उत्साह को बनाए रखा। यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रेम और विश्व योग दिवस के प्रति आपका समर्पण अटूट दर्शाता है। इसके लिए मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उपस्थित होने पर मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मुझे आज यहाँ धरती पर स्वर्ग श्रीनगर में उपस्थित इस जन समूह को संबोधित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों के प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन की यात्रा वर्ष 2015 से शुरू हुई है। इस वर्ष योग का विषय स्वयं और समाज के लिए योग, जिसमें योग की परिवर्तनकारी शक्ति को सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। योग से हमारा अंतःकरण संतुलित होता है और हम अपने आप को स्वस्थ महसूस करते हैं। जब बच्चे, बड़े, युवा या बुजुर्ग हर कोई योग से जुड़ता है तो पूरे समाज में ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए इस बार का योग दिवस भावनात्मक योग का भी दिन है। हमारी सामाजिक एकजुटता को बढ़ाने का भी दिन है। एक साथ योग का अभ्यास करके हम मतभेदों को दूर करते हैं, सामुदायिक भावना को बढ़ावा देते हैं और एक मजबूत तथा संगठित समाज का निर्माण करते हैं। योग एक और जहाँ यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देकर व्यक्ति का पोषण करता है, वही दूसरी ओर यह समाज को एकता और कल्याण में भी योगदान देता है। योग सद्भावना और सहानुभूति की संस्कृति को बढ़ावा देकर दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति को प्रोत्साहित करता है। योग हमारे आत्मविश्वास और मनोबल को विकसित करने में भी मदद करता है, ताकि हम अपने रोजमर्रा की परेशानियों पर विजय प्राप्त कर सके। योग
हमें मानसिक शांति देता है और अनुशासन तथा सहन शक्ति विकसित करने में भी हमारी मदद करता है। मुझे योग दिवस 2024 के अवसर पर कई नई पहलों को देखकर खुशी हो रही है। इनमें अंतरिक्ष में योग डे, परिवार के साथ योग इत्यादि शामिल है। दुनिया भर के लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए इस तरह की सार्थक गतिविधियों के साथ साथ सौहार्दपूर्ण योग प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए उत्साहपूर्वक आगे आ रहे हैं। यह उत्साह इसे एक अद्वितीय वैश्विक आयोजन बनाता है। आयुष मंत्रालय योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के लिए तैयार होने और इसमें सक्रिय भागीदारी बनाने के लिए प्रेरित करने हेतु परिवार के साथ योग वीडियो प्रतियोगिता का भी आयोजन कर रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आयुष मंत्रालय भारत सरकार योग के प्रचार और विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की मेजबानी कर रहा है। योग डे चैलेंज 2024 के तहत योग से संबंधित प्रौद्योगिकी और उत्पादों का नवाचार और विकास करने के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। जब हम योग और कर्मयोग की भावना के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक व्यक्ति के रूप में, एक समाज के रूप में, एक देश के रूप में हमारी शक्ति भी कई गुना बढ़ जाती है। आज हमें इसी भावना के साथ संकल्प लेना है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनों के स्वास्थ्य के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। हम एक सजग नागरिक के रूप में अपने परिवार और समाज को साथ लेकर आगे बढ़े। आइए योग की अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए या संकल्प ले और अधिक से अधिक लोगों को स्वास्थ्य और आरोग्य के इस जन आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित करें। यह वास्तव में बहुत खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में योग विशेषज्ञ, चिकित्सा पेशेवर, वैज्ञानिक, शोधकर्ता, शिक्षाविद, योग समर्थक और छात्र इस आयोजन में भाग ले रहे। हम स्वयं और समाज के लिए योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं एक सच्चे योग साधक हैं और आप योग को सही अर्थों में प्रस्तुत करते हैं। मैं आभार आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को कि वह अपने संबोधन से हमारा मार्गदर्शन करें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुझे योग और साधना की भूमि कश्मीर में आने का सौभाग्य मिला है। कश्मीर और श्रीनगर का ये वातावरण, ये ऊर्जा और अनुभूति, योग से हमें जो शक्ति मिलती है, श्रीनगर में हम उसे महसूस कर रहे हैं। मैं देश के सभी लोगों को, दुनिया के कोने कोने में योग कर रहे लोगों को कश्मीर की धरती से योग दिवस की बधाई देता हूं। साथियों, इंटरनेशनल योगा डे 10 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा पूरी कर चुका है। 2014 में मैंने यूनाइटेड नेशंस में
इंटरनेशनल योगा डे का प्रस्ताव रखा था। भारत के इस प्रस्ताव का 177 देशों ने 177 समर्थन किया था और ये अपने आप में एक रिकॉर्ड था। तब से योग दिवस लगातार नए रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। 2015 में दिल्ली में कर्तव्य पथ पर 35,000 लोगों ने एक साथ योग किया। ये भी एक विश्व रिकॉर्ड था। पिछले साल मुझे अमेरिका में यूएन हेडक्वार्टर्स में योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व करने का अवसर मिला था। इसमें भी 130 से ज्यादा देशों के लोगों ने भाग लिया था। योग की ये यात्रा अनवरत जारी है। भारत में आयुष विभाग ने योग प्रैक्टिशनर्स के लिए योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड बनाया है। मुझे खुशी है कि आज देश में 100 से ज्यादा बड़े संस्थानों को इस बोर्ड से मान्यता मिल चुकी है। विदेश के 10 बड़े संस्थानों ने भी भारत के इस बोर्ड से मान्यता प्राप्त की है। साथियों, आज पूरी दुनिया में योग करने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। योग के प्रति आकर्षण भी बढ़ रहा है। योग की उपयोगिता के संबंध में भी जन सामान्य कन्विंस हो रहा है। मैं विश्व में हर जगह जितने भी ग्लोबल लीडर से मिलता हूं, जहां भी जाता हूं, शायद ही कोई एक आध मिल जाएगा जो मेरे से योग की बात न की हो। दुनिया के सभी वरिष्ठ नेता जब भी मौका मिलता है मेरे से योग की चर्चा जरूर करते हैं और बड़ी जिज्ञासा से सवाल पूछते हैं। दुनिया के कितने ही देशों में योग डेली लाइफ का हिस्सा बन रहा है। मुझे याद है मैंने 2015 में तुर्कमेनिस्तान में योग सेंटर का उद्घाटन किया था। आज वहां योग बेहद पॉपुलर हो चुका है। तुर्कमेनिस्तान की स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी योग थेरेपी को शामिल किया गया है। सऊदी अरब ने तो योग को अपने एजुकेशन सिस्टम में भी शामिल किया है। मंगोलिया में भी मंगोलियन योग फाउंडेशन के तहत कई योग स्कूल चलाए जा रहे हैं। यूरोपियन देशों में भी योग का चलन तेजी से बढ़ा है। जर्मनी में आज करीब 1.5 करोड़ लोग योग प्रैक्टिशनर बन चुके हैं। आपको ध्यान होगा इसी साल भारत में फ्रांस की 101 साल की एक महिला योग टीचर को पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। वो कभी भारत नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने योग प्रचार के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है। आज विश्व के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में योग पर रिसर्च हो रहे हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहे हैं। साथियों, बीते 10 वर्षों में योग का ये जो विस्तार हुआ है, उससे योग से जुड़ी धारणाएं बदली हैं। योग अब सीमित दायरे से बाहर निकल रहा है। आज दुनिया एक नई योग इकोनॉमी को आगे बढ़ने में देख रही है। आप देखिए, भारत में ऋषिकेश, काशी से लेकर केरला तक योग टूरिज्म का नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। दुनिया भर से टूरिस्ट इसलिए भारत आ रहे हैं क्योंकि उन्हें भारत में ऑथेंटिक योग सीख रहा है। आज योग रिट्रीट बन रहे हैं, योगा रिसोर्ट बन रहे हैं।
एयरपोर्ट्स में, होटल्स में योग के लिए डेडिकेटेड फैसिलिटीज बनाई जा रही है। मार्केट में योग के लिए डिजाइन परिधान, एपरल्स, इक्विपमेंट आ रहे हैं। लोग अब अपनी फिटनेस के लिए पर्सनल योग ट्रेनर्स भी रख रहे हैं। कंपनियां भी एम्प्लॉय वेलनेस इनिशिएटिव के तौर पर योग और माइंडफुलनेस प्रोग्राम शुरू कर रही है। इन सब ने युवाओं के लिए नए अवसर बनाए हैं, युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनाए हैं। फ्रेंड्स, the theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for Self and Society. The world is looking at yoga as a powerful agent of global good. Yoga helps us live in the present moment without baggage of the past. It connects us with ourselves and our deepest feelings. It brings about oneness of the mind, body, and soul. Yoga helps us realize that our welfare is related to the welfare of the world around us. When we are peaceful within, we can also make a positive impact on the world. साथियों, योग केवल एक विद्या नहीं है, बल्कि एक विज्ञान भी है। आज सूचना क्रांति के इस दौर में हर ओर सूचना संसाधनों की बाढ़ है। ऐसे में मानव मस्तिष्क के लिए एक विषय पर फोकस कर पाना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। इसका भी निदान हमें योग से मिलता है। हम जानते हैं, एकाग्रता मानव मन की सबसे बड़ी ताकत है। योग ध्यान के जरिए हमारा ये सामर्थ्य भी निखरता है। इसलिए आज आर्मी से लेकर स्पोर्ट्स तक में योग को शामिल किया जा रहा है। स्पेस प्रोग्रेस में भी जो एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग दी जाती है, उन्हें भी योग और ध्यान की ट्रेनिंग दी जाती है। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, सहन शक्ति भी बढ़ती है। आजकल तो कई जेलों में कैदियों को भी योग कराया जा रहा है ताकि वो सकारात्मक विचारों पर अपने मन को केंद्रित कर सके। यानी योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए रास्ते बना रहा है। साथियों, मुझे विश्वास है योग की ये प्रेरणा हमारे सकारात्मक प्रयासों को ऊर्जा देती रहेगी। साथियों, आज थोड़ा विलंब हुआ क्योंकि वर्षा ने कुछ बाधाएं पैदा की, लेकिन कल से मैं देख रहा हूं पूरे जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में योग के प्रति जो आकर्षण बना है, जिस उमंग और उत्साह के साथ लोग योग के साथ जुड़ने के लिए आतुर हैं, ये अपने आप में जम्मू कश्मीर के टूरिज्म को भी एक नई ताकत देने का अवसर बन गया है। मैं आज इस कार्यक्रम के बाद ऐसे जो योग से जुड़े लोग हैं उनको मिलकर के ही जाऊंगा। बारिश के कारण हमें इस खंड में आज इस कार्यक्रम को करना पड़ रहा है, लेकिन मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में 50-60 हजार लोगों का योगा कार्यक्रम में जुड़ना ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। पूरे विश्व के योग प्रेमियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आशीर्वचनों के लिए सहृदय धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। Ladies and gentlemen, we now head towards the live practice of the Common Yoga Protocol. Now I request Dr. Kashinath Samgandi, Director, Morarji Desai National Institute. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर। जैसा कि आपको पता है कि 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और आप तस्वीरें देख रहे थे सीधे श्रीनगर से, जहां पर आज प्रधानमंत्री स्वयं मौजूद थे। इस कार्यक्रम में योग प्रोटोकॉल जिसको निर्धारित किया गया है, अब उसके तहत योग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको प्रधानमंत्री वहां पर जो लोग उपस्थित हैं उनके साथ करेंगे। आज सुबह वर्षा की वजह से इस कार्यक्रम में थोड़ा सा विलंब हुआ, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तमाम देश और दुनिया के कोने कोने में योग की जो प्रक्रियाएं हुई हैं, योग के जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, उसमें स्पष्ट तौर पर एक बात ये नज़र आती है कि आज का जो दिन है वो हमारे जीवन को संतुलित बनाने का दिन है। हमारे जीवन को, हमारे अपने शरीर को अपने मन के साथ जोड़ने का, हमारे अपने शरीर को अपने समाज के साथ जोड़ने का दिन है। और इस बार की जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, वो भी है कि स्व से समाज की ओर कैसे अपने आपको समाज के साथ जोड़ना है। और बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि योग करने से होगा क्या समस्याओं का समाधान हो सकता है। और भारत एक ऐसा देश है जो कि विश्व बंधुत्व की भावना पर विश्वास रखता है और योग की इसी धारणा को पूरे विश्व तक पहुंचाने का कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और 2014 में सत्ता संभालने के बाद जो पहला बड़ा काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ भारत की तरफ से, वो यही था कि हम कैसे योग को जन जन तक पहुंचाएं, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई और करीब 190 देशों ने 90 दिनों में, यह रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में कि 90 दिनों में इतने ज्यादा देशों ने किसी एक रेजोल्यूशन पर एक मत होते हुए सर्वसम्मति से इस बात को स्वीकार किया कि पूरी दुनिया को योग की जरूरत है। और पूरी दुनिया को योग की जरूरत है, इसलिए 21 जून का वक्त या दिन मुकर्रर किया गया कि पूरी दुनिया योग के साथ जुड़ेगी। और भारत वर्ष की इस महान परंपरा को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का जो श्रेय निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आज पूरी दुनिया भारत की ओर देखती है एक विश्व गुरु के रूप में। अब विश्व गुरु से विश्व बंधुत्व की ओर जो जाने का एक प्रण है भारत का, विश्व बंधु यानी पूरे समाज को, संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखने का, वो हमने G20 के दौरान भी देखा। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए स्पष्ट तौर पर पूरी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई कार्यक्रम नजर आता है जहां पर पूरी दुनिया के लोग किसी एक मकसद के लिए इकट्ठा होते हैं, एक उद्देश्य के लिए जुड़ते हैं। और इसी की तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे जब देश ही नहीं पूरे विश्व से तस्वीरें सामने आ रही थीं, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। और अभी हमने सुना प्रधानमंत्री के संबोधन को, और उन्होंने कहा कि योग करने से या जो शक्ति, जो ऊर्जा उन्हें लगातार मिलती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री हर रोज़ दैनिक जीवन में उन्होंने योग को बहुत ही डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ अपनाया है। तो उन्होंने आज ये जिक्र किया अपने संबोधन में, वो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और ख़ास तौर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेने के लिए श्रीनगर में इस वक्त वो मौजूद हैं और उन्हें वहाँ पर संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वो जो शक्ति मिलती है वो मैं यहाँ इस वक्त श्रीनगर में पहुँचकर महसूस कर पा रहा हूँ। और साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह से भारत ने पूरे विश्व को योग का संदेश दिया है और साल दर साल योग की जो बढ़ती लोकप्रियता है, जो बढ़ती जागरूकता है लोगों के बीच, वो बढ़ती जा रही है और उसकी एक झलक हम लगातार देख रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया कि कैसे 2015 में उन्होंने तुर्कमेनिस्तान में योगा सेंटर का उद्घाटन किया था और उसके बाद जर्मनी की बात करें या दुनिया के विभिन्न देशों के शहरों की बात करें तो आज वहाँ पर योगा सेंटर्स खुल गए हैं और लोग योगा को अपना रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं योग का। और इसीलिए भारत भी वसुधैव कुटुंबकम, बीते साल 2023 की अगर हम बात करें तो वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। 23 करोड़ के करीब एक आंकड़ा सामने आया था जिन लोगों ने योग में हिस्सा लिया था और उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल वो आंकड़ा ज़रूर और हम उस आंकड़े को तोड़ेंगे, उस रिकॉर्ड को तोड़ेंगे और ज़्यादा लोग योग दिवस में हिस्सा लेंगे। और विभिन्न प्रोटोकॉल्स के तहत प्रधानमंत्री खुद योग के इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं सीधे श्रीनगर से। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं, तस्वीरों के जरिए देखते हैं कि वो प्रोटोकॉल्स कौन से हैं। किसी भी चक्कर आने का शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। आराम से श्वास छोड़ते हुए
अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसका अभ्यास एक और बार विपरीत दिशा में करेंगे। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए सिर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की तरफ। एक और बार धीरे धीरे श्वास लेते हुए गर्दन को ऊपर और श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे। और अब दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास स्तंभ संचालन का अभ्यास करेंगे। जिसे भी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से सिर के ऊपर लेके जाइए और दोनों हाथों का हथेलियों का मुख बाहर की दिशा में हो और कंधे शिथिल हो और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे। अगला अभ्यास स्कंद चक्र अभ्यास। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के समान अंतर लेके जाइए। हथेलियों का मुख ऊपर की ओर रखें और दोनों हाथों को कोहनी से मोड़ते हुए दाएं हाथ को दाएं कंधे पर और बाएं हाथ को बाएं कंधे पर स्थापित करें और दोनों कोहनी को छाती के सामने लेके आइए और धीरे धीरे दोनों कोहनी को घड़ी की सुई के समान घुमाइए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे। पूरा ध्यान कंधों पर और विपरीत दिशा में भी इसका अभ्यास करिए। धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास। दोनों पैरों को कंधों के समान अंतर रखें। दोनों हाथों को सामने से ऊपर कंधों के समान अंतर लेके आइए। हथेलियां के मुख अंदर की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर को घुमाइए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सीधा आ जाइए। श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए। इसका अभ्यास विपरीत दिशा में श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाएं तरफ घुमाइए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और दोनों हाथों को श्वास छोड़ते हुए नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास घुटने चालन क्रिया। जिन्हें भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, गठिया जैसे शिकायत है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए। हथेलियों का मुख नीचे की तरफ रहे और श्वास छोड़ते हुए बैठ जाइए और आधी कुर्सी के ऊपर बैठे जैसे और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए नीचे की तरफ और धीरे धीरे श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ और दोनों हाथों को नीचे की तरफ और विश्राम कीजिए। यहाँ चालन क्रिया का अभ्यास समाप्त हुआ। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे। सभी आसनों का अभ्यास एक एक बार करेंगे। पहला आसन ताड़ासन। दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखिए। दोनों हाथों को सामने से कंधों के समान अंतर लेके आइए। दोनों हथेलियों को मिलाइए और उंगलियों को फंसाइए और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए और धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। हो सके तो एड़ियों को ऊपर उठाने का प्रयास और संतुलन बनाने का प्रयास और धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लीजिए और दोनों हाथों को नीचे लेके आकर सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। यहाँ अभ्यास जिसे IBP है, हर्निया है, हाइपरगैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से सिर के ऊपर लेके जाइए
और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकिए और दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखें या एंकल के पास रखने का प्रयास करें। इस अवस्था में कुछ देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को और कमर को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए और विश्राम कीजिए। यहाँ अभ्यास पाचन क्रिया में डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, पेट की चर्बी को घटाता है। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पर रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर, गर्दन, छाती को पीछे की तरफ लेके जाइए। इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर, गर्दन, छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और दोनों हाथों को पहले जैसे सामान्य स्थिति में रखिए और विश्राम कीजिए। अब हम बैठकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे, सिटिंग सीरीज। धीरे धीरे अपने मैट पर बैठ जाइए, पैरों को सामने की तरफ सीधा करें, दोनों हाथों को नितंब के पास रखें, गर्दन, कमर, सिर सीधा रखें। इसको दंडासन कहते हैं। इस अवस्था से अगले आसन पद्मासन का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ते हुए दोनों तलवे को मिलाइए और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए। श्वास छोड़ते हुए एड़ियों को शरीर की तरफ खींचिए और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। इसका अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है। और धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए, दोनों पैरों के बीच में 1 फुट के अंतर रहो, गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखें और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास वज्रासन। यहाँ अभ्यास जिन्हें घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है या घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। शीतल दंडासन से दंडासन में और एक एक पैर को पीछे की तरफ मोड़िए और दंडासन से वज्रासन में आ जाइए। एड़ियां बाहर की तरफ है, घुटने मिले हुए होना है और दोनों एड़ियों के बीच में बैठ जाइए। दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह अभ्यास पेल्विक फ्लोर मसल को मजबूत करता है और मांसपेशियों में रक्त संचार को बढ़ाता है और पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। अगला आसन, यहीं से हम अर्ध मुस्कुरासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे घुटने पर खड़े हो जाइए। घुटने के बीच कुछ अंतर बना के रखिए, दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए, कलाई के ऊपर और उंगलियां नीचे की तरफ रहे और धीरे धीरे श्वास को करते हुए सिर, गर्दन, छाती के ऊपर की भाग को पीछे लेके जाइए। इस दौरान आंखें खुली रहे और इस अवस्था में थोड़ी देर सामान्य श्वास प्रश्वास पर बने रहिए। यहाँ अभ्यास बैक मसल को मजबूत करता है और कमर दर्द को दूर करता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर, गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए और धीरे धीरे वज्रासन में पुनः बैठ जाइए। अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे। वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोले, दोनों हाथों को हथेलियों को आगे फर्श पर स्थापित करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर लेके जाइए। नितंब एड़ियों पर टिका के रखें, छाती को तर्जनी पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए।
यहाँ अभ्यास फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है, अपर बैक मसल को मजबूत करता है और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आएंगे और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें और विश्राम कीजिए। यहीं से हम उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को बगल में से सिर के ऊपर लेके जाइए और एक एक हाथ को दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधे पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधा पर स्थापित करें। गर्दन को सीधा रखने का प्रयास। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बनी रहिए। यहाँ अभ्यास फेफड़ों का कार्य क्षमता को बढ़ाता है और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करके सामने की तरफ खोलिए और पुनः शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल करने वालों आसनों का अभ्यास करेंगे। दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए, सिर को आगे मंच की तरफ रखें और पैर पीछे की तरफ रहे। दोनों पैरों के बीच में 1 फुट का अंतर बना के रखें। दोनों एड़ियां अंदर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेली को बाएं हथेली पर स्थापित करें और बाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करके रखें और इस अभ्यास को मकरासन कहा जाता है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। यह आसन शरीर और मन को नियंत्रण करता है, शांति प्रदान करता है। अब हम भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए और धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को छाती के पास रखें और श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियों को छाती पास रखिए और श्वास भरते हुए सिर गर्दन छाती को ऊपर आसमान की तरफ उठाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए और मकरासन में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास शर्वासन। मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों हाथों को जांघों के पास स्थापित करें, ठोड़ी को जमीन पर स्थापित करें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए, घुटने को सीधा रखने का प्रयास। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए। यह आसन साइटिका कमर दर्द जैसे शिकायतों को दूर करता है और श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए और शरीर में ऊर्जा का महसूस करने का प्रयास। अब हम पेट के बल करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे। सुप्राइम आसन। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। अब हम सेतुबंध आसन का अभ्यास करेंगे जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए, दोनों घुटनों को मोड़ते हुए एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए और दोनों हाथों से एंकल को पकड़िए और श्वास लेते हुए नितंब को और कमर को ऊपर उठाइए। ब्रिज के आकार शरीर का आकृति बनाइए और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस पर थोड़ी देर बनी रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अर्ध हलासन। दोनों पैरों को मिलाइए, हाथों को शरीर के पास रखिए, श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाइए 45 डिग्री तक और धीरे धीरे ऊपर 90 डिग्री तक भी लेके जाने का प्रयास कीजिए और घुटने को सीधा रखने का प्रयास और इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे लेके आइए और धरती में स्थापित कीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास हम
बीपी है, हर्निया है, कमर दर्द है, ऐसे व्यक्ति थोड़ी सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। धीरे धीरे दोनों पैरों को घुटने से मोड़िए, घुटने को सीने के पास लेके आइए और दोनों हाथों से पकड़िए और श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाइए। जिसे गर्दन में दर्द है, सिर को ऊपर उठाने का प्रयास मत कीजिए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर यह आसन पाचन क्रिया को बढ़ाता है, डाइजेशन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, अजीर्ण कब्जी जैसे विकारों को निवारण करता है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और पैर को नीचे लेके आइए और सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए। अब हम विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास लेके आइए। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाइए और पूरा शरीर को खींचिए। सकारात्मक खिंचाव लाने का प्रयास कीजिए। इस अवस्था में 2 से 3 श्वास प्रश्वास तक बने रहे और श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस शरीर के पास लेके आइए और पैरों के बीच में, हाथों के बीच में उचित दूरी बना के रखिए। हथेलियों का मुख आसमान की ओर खुले रहे, आंखें बंद रखे और गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। शरीर में उत्पन्न होने वाले ऊर्जाओं का महसूस करने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग को देखने का प्रयास और पूरा शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। पूर्णता से विश्राम कीजिए और धीरे से बाएं या दाएं करवट लेते हुए बैठ जाइए। दाएं या बाएं करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। अब हम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास 2 बार करेंगे 20 आवृत्ति के लिए। जिसे आईबीपी, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ करना है। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। आंखें बंद रखे, कमर गर्दन सीधा रखे, दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें। गहरा लंबा श्वास लेना है और पेट की मांसपेशियों को दबाते हुए श्वास को बाहर छोड़ना है। पहला चरण आरंभ करिए 20 आवृत्ति के लिए। गहरा श्वास छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालभाति का दूसरा चक्र दोहराएंगे। गहरा श्वास बाहर छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा धारण कीजिए और दाएं हाथ से राइट हैंड से प्राणायाम मुद्रा धारण कीजिए। बाएं नासिका रंध्र को अंगूठे से बंद करते हुए बाएं नासिका रंध्र से श्वास को धीरे धीरे अंदर लीजिए। अब बाएं नासिका रंध्र को बंद करते हुए दाएं नासिका रंध्र से
श्वास को बाहर छोड़िए। पुनः दाएं नासिकारंध्र से श्वास को अंदर लीजिए और बाएं नासिकारंध्र से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहे। बाएं नासिकारंध्र से श्वास अंदर और दाएं नासिकारंध्र से श्वास बाहर, दाएं से अंदर, पुनः बाएं से बाहर। ध्यान रहे श्वास धीमा, गहरा और लयबद्ध हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। तनाव, चिंता, अवसाद, अनिद्रा जैसे विकारों को नियंत्रित करता है। और धीरे धीरे बाएं नासिकारंध्र से श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस पुनः सामान्य स्थिति में आ जाइए। अगला अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ से मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार बनाइए और जीभ से गहरा श्वास लीजिए और नाक से धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़िए। पुनः इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास अंदर और नाक से श्वास बाहर। शीतली प्राणायाम शरीर में एकाग्रता को बढ़ाता है, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करता है और नासिका से श्वास छोड़ते हुए विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम। षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए। दोनों अंगूठे से कान बंद कीजिए। उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें। नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कंठ से बवरे जैसे शब्द को उत्पन्न कीजिए। एक और बार नाक से श्वास अंदर और बवरे जैसे कंठ से ध्वनि को उत्पन्न करते हुए नाक से श्वास को बाहर। कंठ से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास और तरंगों को मस्तिष्क तक लेके जाने का प्रयास। और धीरे से दोनों हाथों को वापस लेके आइए। यहाँ भ्रामरी प्राणायाम तुरंत तनाव, अवसाद, चिंता को दूर करता है। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। आंखें बंद रखें, कमर गर्दन सीधा। दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा का धारण कीजिए। कंधों को शिथिल रखें और श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान केंद्रित कीजिए। श्वास धीमा और गहरा रहे। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। शुद्ध विचार और भावनाओं को प्रति सजगता। अपने हृदय में प्रणव को धारण कीजिए। पूर्णतः निर्विचार होने का प्रयास। ध्यान में लीन होने का प्रयास। गहरा लंबा श्वास लीजिए और गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। और मन ही मन में संकल्प धारण कीजिए कि मैं स्वयं के प्रति
के प्रति, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए संकल्पबद्ध हो और देश के विकास के लिए समर्पित हो। अब हम शांति के सद्भावना के मंत्र के साथ आज का अभ्यास समाप्त करेंगे। हम सब सुखी रहे, हम सब रोग मुक्त रहे, हम सबका जीवन मंगलमय रहे, कोई भी दुख का भागी ना बने। दोनों हथेलियों को दर्शन कीजिए। कोमलता से दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर और आंखों पर स्पर्श कीजिए और धीरे धीरे पलकों को झपकाते हुए कोमलता से दोनों आंखों को खोलिए और सामान्य स्थिति में आइए। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, योगमय हो। जय हिंद, जय भारत। सभी योग अभ्यासियों के लिए आप अपने मैट पे बैठे रहिए। जाने दीजिए सबको। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रस्थान करने के बाद हम सबको उठेंगे। नहीं तो उठा, आप सभी भी उठ जाइए। आप सभी को तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और योग के प्रति जो लोगों का आकर्षण बढ़ रहा है, जो उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने से आज योग की महत्ता को, योग के ज़रूरत को सभी बेहद गंभीरता से समझ रहे हैं और इसे अपना रहे हैं। जी हाँ, आज का दिन बहुत ही खास। आज का दिन है अपने जीवन को संतुलित बनाने का, अपने शरीर को अपने मन के साथ, अपने खुद के अस्तित्व के साथ जोड़ने का। आज का दिन है अपने आप को स्व के साथ जोड़ने का, साथ ही साथ स्व के साथ समाज को जोड़ने का। आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। आज साल का सबसे बड़ा दिन भी है। आज से ही सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर रहे हैं और भारत की इस अनंत प्राचीन ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व तक ले जाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से संपूर्ण मानवता को, संपूर्ण समाज को एक सूत्र में पिरोने का कार्य और लक्ष्य यही कि संपूर्ण विश्व में शांति हो, सभी का कल्याण हो। विश्व बंधुत्व और विश्व कल्याण की भावना को केंद्र में रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उस मंच से प्रधानमंत्री ने कई सारे संदेश दिए। स्पष्ट तौर पर जो सबसे बड़ा संदेश वो ये रहा कि पूरी दुनिया देख रही है योग को एक बहुत ही पावरफुल एजेंट के रूप में ग्लोबल गुड के लिए, यानी वैश्विक समृद्धि के लिए, वैश्विक शांति के लिए और वैश्विक कल्याण के लिए योग को पूरी दुनिया एक बहुत ही पावरफुल टूल के रूप में देख रही है। और ये भारत की देन है। भारत की देन आज से नहीं है। जिस तरह से हम अनंत हैं, हमारी ये ज्ञान परंपरा अनंत है, इसी तरह से योग और साधना भी अनंत। स्पष्ट तौर पर भारत की तरफ से पूरे विश्व को एक बड़ा संदेश। और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया इस बात को अब रियलाइज़ कर रही है कि आपको अपने जीवन में योग को अपनाना ही होगा और पूरे विश्व के कल्याण के लिए योग उन सभी समस्याओं का समाधान दे सकता है जिससे आज संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, जिसमें पर्यावरण की समस्या, अशांति की समस्या पूरी दुनिया को इस वक्त व्यथित कर रही है। भारत की ओर से एक समाधान, पूरी दुनिया को एक सूत्र में बांधने का आज बहुत ही खास दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। और पूरे विश्व में योग के संदेश को पहुंचाने के लिए, इसके प्रचार प्रसार के लिए लगातार प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं और भारत उसकी अगुवाई कर रहा है।
आज आपके स्वस्थ तन और मन के साथ साथ जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर विषयों पर भी ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को चुना है। जब बात होती है होलिस्टिक अप्रोच की, जब बात होती है बैक टू बेसिक की, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार किया है अपने विभिन्न संबोधनों में। जिस तरह से बीते साल हमने द ईयर ऑफ मिलेट्स बनाया, इस साल हमने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की अगर हम बात करें तो किस तरह से एक स्वस्थ तन और मन को बढ़ाने के लिए पूरे विश्व को स्वास्थ्य का संदेश देते हुए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो आयोजन हुआ, खासतौर पर देश नहीं दुनिया भर के शहरों में हुआ, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हर साल देश के विभिन्न शहरों में जाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विभिन्न सत्रों में हिस्सा लेते हैं, उन्होंने आज जम्मू कश्मीर की ज़मीं को चुना। श्रीनगर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये संदेश के कई खास मायने हैं। बीते साल हमने देखा कि जब G20 के लिए पूरे विश्व से नुमाइंदे डेलीगेशन पहुंचा जम्मू कश्मीर में, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में बढ़ रहे बदलाव को महसूस किया और आज विश्व में उसकी बात हो रही है। और आज एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया श्रीनगर में। श्रीनगर की ज़मीन से पूरे विश्व को शांति का, सद्भावना का संदेश दिया गया। इस वक्त जो पूरी वैश्विक स्थिति है मौजूदा परिवेश में, उस लिहाज से ये संदेश बेहद महत्वपूर्ण है। आज विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर भारत दुनिया के मुश्किलों का, दुनिया में जो इस वक्त समस्याएं हैं, उनके समाधान को दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि योग में वो शक्ति है जिसका वो अनुभव कर रहे हैं श्रीनगर में आकर, योग के प्रति जो लोगों का आकर्षण बढ़ा है वो हम इस वक्त देख सकते हैं। साथ ही साथ आज पूरे विश्व में लोग योग को अपना रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो योग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया चार्लोट चोपिन का। 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी योग यात्रा की शुरुआत की। ये फ्रांसीसी महिला है जिन्हें 101 वर्ष की वो हो चुकी हैं और उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। उन्हें पद्म पुरस्कार दिया गया और यहाँ पर योग में जो उनका योगदान रहा उसे भारत ने पहचान दी और उसे माना। और आज जो भारत का योगदान है उसे पूरा विश्व मान रहा है। यहाँ पर बात हो आपकी सेहत की, स्वास्थ्य की, कोरोना के बाद के बदलते विश्व को सभी ने देखा है और ऐसे में योग की महत्ता, योग की ज़रूरत, कितनी अनिवार्यता इसको मिली है वो हम सब जानते हैं। योगासन को अक्सर लोग केवल कुछ शारीरिक क्रियाओं के साथ जोड़ करके देखते हैं, लेकिन ये एक संपूर्ण दर्शन है और भारतवर्ष के षड दर्शनों में एक योग का दर्शन महर्षि पतंजलि के साथ जुड़ा हुआ और कहा जाता है भगवान शिव के साथ जुड़ा हुआ। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। और अपने जीवन को कैसे आप संतुलित बनाएं, कैसे आप अपने आप को जोड़ें अपने स्वयं के अस्तित्व के साथ, यही योग का संदेश देता है। और जो यम और नियम हैं, आसन से पहले जो 7 सीढ़ियां हैं योग की बताई जाती हैं, उसमें यम और नियम सबसे पहले आता है। केवल आसन कर लेना ही योग नहीं है, योग के लिए अपने आप को तैयार करना और उससे पहले यम और नियम का पालन करना, ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत ही अभिन्न अंग है। और आज प्रधानमंत्री ने एक जो बड़ा सेंट्रल मैसेज दिया पूरी दुनिया को, वो ये, शायद बहुत लोगों का ध्यान इस पर नहीं गया होगा, आकर्षित मैं एक बार फिर से करना चाहता हूँ। उन्होंने ये कहा कि योग आपको प्रेजेंट में रहना सिखाता है, आपको वर्तमान में रहना सिखाता है। पास्ट के बोझ को बिल्कुल समाप्त कर फ्यूचर की टेंशन न लेकर के आप सिर्फ योगदान करें, अपने आप को वर्तमान में रखें। ये योग का एक बहुत ही मूल तत्व कह सकते हैं आप, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है। और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में ये कहा जा सकता है कि प्रेजेंट इज प्लेजेंट। जो पास्ट होता है वो थोड़ा सा पेनफुल होता है। बहुत सारी यादें आपको, अच्छी यादें शायद आपको नहीं आती हैं। भूतकाल में जब अपने मन को आप ले जाते हैं तो आपको कुछ बुरी बातें याद आती हैं जिससे आपको कष्ट होता है। इसीलिए कहते हैं कि आपको पास्ट को भूल जाना चाहिए। तो पास्ट जो है वो बहुत प्रेशरस होता है, फ्यूचर बहुत स्ट्रेसफुल होता है। जब भी आप भविष्य के बारे में सोचते हैं तो हमेशा आपको चिंता होती है, अपने परिवार की, अपने भविष्य की,
आगे क्या होगा, जो आप नहीं जानते हैं उसकी आप व्यर्थ में चिंता करते हैं। इसलिए आप कहते हैं आपको न तो भविष्य में रहना चाहिए चिंता के साथ, न तो भूतकाल में रहना चाहिए दबाव के साथ, बल्कि आपको स्वयं को सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रखना चाहिए। और योग आपको धीरे धीरे, आसन एक केवल हथियार है या फिर कहें कि एक रास्ता है वहाँ तक अपने आप को ले जाने का। और आप ये देख रहे हैं कि जिस तरह से अपने शारीरिक अंगों को साधने के जरिए आप अपने मन को साधते हैं और अपने आप को वर्तमान, फिर उसके बाद साधना और समाधि की ओर लेकर के जाते हैं। ये एक भारतीय दर्शन है जो पूरी दुनिया में इस वक्त भारत की एक बहुत अमूल्य देन है, महान देन है। और स्पष्ट तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो पहल ली है पूरी दुनिया को एक सूत्र में पिरोती है। वो सूत्र है मानव कल्याण का, वो सूत्र है प्रकृति के साथ मानव को जोड़ने का, वो सूत्र है अपने आप को स्वस्थ रखने का। और जब आप स्वस्थ होंगे, स्वस्थ परिवार का निर्माण करेंगे, स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे और सभी के कल्याण की कामना करेंगे। ये भी प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था कि योग जो है वो इतना सुंदर इसलिए है क्योंकि ये जितना प्राचीन है उतना ही ये आधुनिक है। तो हमारे ऋषि मुनियों के प्राचीनतम योग को आज ये आधुनिक जो विश्व है वो अपना रहा है, आत्मसात कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारे ये खास कवरेज, ये स्पेशल लाइव ब्रॉडकास्ट जारी रहेगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Welcome to the moon, Captain Curious. The moon on Earth. Lama Yuru, a breathtaking part of the Ladakh region, majorly unexplored. And the best part? You don't need a space shuttle or a rover for this mission. Your SUV on the Seat Cross-Drive tires will do the job just fine. Seat, crafted for the curious. Here, gravity and physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. मैं क्या जी सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है। भारत ने जिसका नेतृत्व किया 2014 में, इसका प्रस्ताव यूनाइटेड नेशंस को दिया गया और 2014 में ही दिसंबर में ये पारित किया गया कि हर वर्ष पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाएगी। 2015 में पहली बार इसका आयोजन किया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में और आज हम 10वां संस्करण मना रहे हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उस वक्त भी बना था जब 2015 में जो आज का कर्तव्य पथ है वहां पर योग का कार्यक्रम किया गया था नई दिल्ली में। 35,000 से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। और योग की जो क्लासेस सबसे ज्यादा लोग एक साथ, मतलब आप इमेजिन कीजिए कि 35,000 लोगों की एक क्लास जिसमें आपको योग के प्रोटोकॉल्स के बारे में बताए जा रहे हैं, उसने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। साथ ही साथ उस दिन एक साथ 84 देशों के लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। और आज मुझे लगता है कि वो संख्या बहुत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 177 देश, प्रधानमंत्री ने भी उसका जिक्र किया, समर्थन मिला था। और देश के भी तमाम हिस्सों में जाया इस कार्यक्रम को धूमधाम से मनाया गया। और बिल्कुल, और हर आमो खास इस योग सत्र में हिस्सा लेते हुए नजर आए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में योगदान देते नजर आए। आपको तस्वीरों में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, JP नड्डा, राजनाथ सिंह और HT कुमारस्वामी ने योगासन किया। केंद्रीय रेलवे और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव राजधानी दिल्ली के लोधी गार्डन में
योगा सत्र में हिस्सा लेते हुए नजर आए। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी योगासन कर योग को अपनाने का संदेश दिया। तो वहीं मथुरा में राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, उन्होंने सभी के साथ बैठकर योग किया। और ये देश के अलग अलग हिस्सों से नौसेना के जो जवान हैं INS विक्रमादित्य में योग करते हुए नजर आ रहे हैं। ITBP के जवान नदी के किनारे लद्दाख में, सिक्किम से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर सीमा पर रक्षा करते हुए जवान योगाभ्यास कर रहे हैं। और अमृतसर से भी वाघा बॉर्डर की तस्वीरें जहां पर जो जवान हैं, बॉर्डर के जवान, वो योगाभ्यास में आज उन्होंने हिस्सा लिया। तो देश की सुरक्षा में डटे जवान भी योग की नई ऊर्जा से भरे हुए हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों ने अमृतसर में योगाभ्यास किया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ITBP लद्दाख नौसेना के जो जवान हैं INS विक्रमादित्य पर, और सिक्किम में ITBP के जवान अपने आप में जोश, नई उमंग, नए उत्साह, नए ऊर्जा के साथ एक बार फिर से अपने दिन की शुरुआत करते हुए। और देश ही नहीं, दुनिया भर से योगासन करते हुए लोगों की तस्वीरें बेहद सकारात्मक संदेश देती नजर आई। अमेरिका के टाइम स्क्वायर की बात करें तो वहीं जापान के टोक्यो और लंदन की सड़कों पर भी लोगों ने योगा किया। तो वहीं श्रीलंका के गैले फोर्ट में भी बड़ी संख्या में लोग जुटे योगाभ्यास के लिए। तो योग का बढ़ता प्रचार और बढ़ता प्रभाव यहाँ पर भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में साफ तौर पर नजर आ रहा है। एक स्वस्थ जीवन शैली, एक बेहतर जीवन शैली के लिए, एक स्वस्थ तन और मन के लिए भारत की प्राचीनतम पद्धतियों को अपनाते हुए विश्व के ये लोग। भारतीय दूतावास भी अलग अलग देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कई कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कुछ टाइम जोन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसमें हमें तस्वीरें हो सकता है बाद में भी मिले, लेकिन आयोजन संपूर्ण विश्व में किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और कुछ तस्वीरें हम आपके लिए लेकर के आए हैं। टाइम स्क्वायर अमेरिका, टोक्यो श्रीलंका और ब्रिटेन से, जो विश्व बंधुत्व की भावना से एक पहल की शुरुआत की गई थी साल 2015 से, उसका असर हम संपूर्ण विश्व पर देख रहे हैं। और बीते साल वसुधैव कुटुंबकम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जब प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के ऑफिस से वहां पर योगासन किया था। और इस साल जो थीम रखी गई है वो है योग स्वयं के लिए और समाज के लिए, यानी कि योग फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। योग के जरिए कैसे हम समाज का उत्थान कर सकते हैं, कैसे समाज के विकास में हम अपनी भूमिका निभा सकते हैं, उसकी भी एक वानगी यहाँ पर दिखती नजर आ रही है। और उसी का संदेश यहाँ पर प्रधानमंत्री ने दिया जब वो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में पहुंचे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर खास तौर पर दुनिया को योग का संदेश दे रहे, शांति और सद्भावना का संदेश दे रहे। प्रधानमंत्री प्रेरणा तो दे रहे थे, लेकिन जया, हमें भी लगता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कि हम भी कुछ सीखें, कुछ शुरुआत करें। ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जया से पूछेंगे कि आज उन्होंने क्या रेजोल्यूशन लिया, उनको क्या प्रेरणा मिली, क्या वो नई शुरुआत करने जा रही है। छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, ये खास कार्यक्रम लगातार जारी। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH। Welcome to the moon, Captain Curious. The moon, unearthed. Lama Yuru, a breathtaking part of the Ladakh region, majorly unexplored. And the best part? You don't need a space shuttle or a rover for this mission. Your SUV on the Seat Cross-Drive tires will do the job just fine. Seat, crafted for the curious. घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। चलिए, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। और जया, जिस तरह से हम
आपसे समझना चाह रहे थे कि आज कुछ प्रेरणा मिली आपको? बिल्कुल प्रेरणा मिली है और एक प्रण भी लिया है। और जिस तरह से हमारे खास जिस तस्वीरें इस वक्त पूरी दुनिया से हम देख रहे थे, ज़रूर वो तस्वीरें हमें प्रेरित करती हैं। तो अब कल से सुबह की शुरुआत चाय के साथ नहीं बल्कि योग के साथ होगी। ये प्रण आज मैंने लिया है और बेहद ज़रूरी है ये प्रण। और हम देख सकते हैं तस्वीरों में आज प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पूरे विश्व को संदेश दिया। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हिस्सा लेने के लिए, योग सत्र में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री खासतौर पर जम्मू कश्मीर में मौजूद थे। कल उन्होंने जम्मू कश्मीर को करोड़ों रुपए की सौगात दी है। किस तरह से जम्मू कश्मीर विकास की राह पर बेहद तेजी से भागता हुआ नजर आ रहा है। बदला हुआ कश्मीर आज पूरे विश्व को एक संदेश दे रहा है। उसकी तस्वीरें हमने कल देखी और आज ये तस्वीरें जहां युवाओं के बीच, हराम खास के बीच प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में हिस्सा लेते हुए और उनकी ऊर्जा और जो उनका अनुशासन है वो आज भी एक मिसाल है। जिस तरह से वो योगासन करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले ही उन्हें लगातार वीडियोस भी जारी किए थे लोगों को जागरूक करने के लिए। बेहद कठिन आसन जिस सरलता से वो कर लेते हैं, यकीनन आप प्रभावित हुए बिना, प्रेरित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। तो कल सुबह की शुरुआत योग से। सिर्फ कहना एक बात होती है, करके दिखाना दूसरी बात। प्रधानमंत्री इसमें विश्वास रखते हैं और संपूर्ण विश्व को एक साथ जोड़ने का जो प्रण उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के माध्यम से लिया, उसमें सभी को और सभी लोग इंतजार कर रहे थे। आज श्रीनगर में खूबसूरत मौसम, इस वक्त सुबह 6 बजे कार्यक्रम था, बारिश हुई, उसके बाद थोड़ा सा विलम्ब ज़रूर हुआ, लेकिन जो शेर कश्मीर के ऑडिटोरियम में आज योगा प्रोटोकॉल का परिपालन करते हुए आज पूरी दुनिया को संदेश भी दिया। प्रधानमंत्री ने संदेश दिया कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, प्रकृति के साथ कैसे अपने आप को जोड़ें। और पूरी दुनिया अब इस बात को मानने लगी है कि ग्लोबल गुड के लिए एक बहुत ही पावरफुल एजेंट के रूप में जो योग है उसको अपनाया जा सकता है। प्रधानमंत्री सबसे मुलाकात करते हुए सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री की। हज़ारों लोग, मेरे ख्याल से 55,000 की संख्या में आज लोग जुटे हैं पूरे कश्मीर से। और ये बदलते श्रीनगर की कश्मीर की ये बदलती तस्वीर, श्रीनगर की ये बदलती तस्वीर, बहुत ही खुशनुमा मौसम के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री ने सारे प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करते हुए, जो 21 प्रोटोकॉल्स हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के, सभी आसनों को खुद करके दिखाया और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया कि आपको सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहना है। पास्ट इज पेनफुल, फ्यूचर इज स्ट्रेसफुल, प्रेजेंट इज प्लेजेंट। और शायद यही शक्ति है जो प्रधानमंत्री को अथक परिश्रम करने की शक्ति देती है। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त साधना और शक्ति की धरा पर हूँ, श्रीनगर में हूँ और यहाँ से एक बार फिर से शांति और सद्भाव का संदेश संपूर्ण विश्व के लिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10वें संस्करण के मौके पर। बिल्कुल, और उस शक्ति को वो महसूस कर पा रहे हैं आज श्रीनगर में पहुंचकर, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। और यकीनन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्षों की ऐतिहासिक यात्रा यहाँ पर हमने पूरी कर ली है। और आज भारत ही नहीं, दुनिया भर में जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की वजह से जो योग को लेकर जागरूकता, जो आकर्षण बढ़ा है, वो काबिल तारीफ है। और आज हम देख सकते हैं कि जो शांति, शक्ति और संतुलन का जो संगम योग कहा जाता था, योग जिस अनुशासन की बात करता है, आज आधुनिक पीढ़ी, युवा पीढ़ी उस अनुशासन को, उस शांति को, उस साधना को वो अपना रही है। और इसी की झलक इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख सकते हैं, जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्रीनगर में मौजूद है और वहाँ मौजूद तमाम वो युवा, वो लोग जो आज इस योगा सत्र में हिस्सा लेने पहुँचे, उनके साथ वो बात करते हुए और उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर साहब, जिन्होंने योग को लेकर जिस तरह से जो शोध हो रहे हैं उस पर भी लगातार हमने बात की है, लगातार हमने इस पे एक भाव आ जा रहा है। आपने बताया क्योंकि ये 10वां संस्करण है, तो 10 में जो अंक है 1 और 0, वो ऐसा मुझे लग रहा है कि 1 मतलब अपने आप को 0 के साथ अगर आप जोड़ें, 0 जिसको आप संपूर्ण के रूप में देख सकते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड के रूप में देख सकते हैं, उस 0 में अपने आप को लेकर के जाना आज 10वें संस्करण का सबसे बड़ा संदेश हो सकता है। सरल भाषा में समझने के लिए, केवल अंकों के लिहाज से मैं इस भाव को आप सभी लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन आज जो प्रधानमंत्री ने संदेश दिया बहुत ही स्पष्ट तौर पर कि आज पूरी दुनिया इस बात को स्वीकार कर रही है कि योग, जो कि भारतीय ज्ञान परंपरा की एक अद्भुत देन है। और मुझे याद आता है कि जब अपने स्टेट विजिट पे प्रधानमंत्री अमेरिका में थे तो उन्होंने बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में कहा था कि भारत
अपनी ज्ञान परंपरा पर कोई पेटेंट नहीं करता, संपूर्ण विश्व के साथ साझा करने का प्रयास करता है अपने ज्ञान को। बहुत सारे जो देश हैं, विकसित देश खासतौर पर, अपनी तकनीक को अपनी छाती से चिपका के रखना चाहते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये भारत है जो ज्ञान को शेयर करने में विश्वास रखता है। और आज बहुत सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि अलग अलग मॉडर्न फॉर्म में योग का रूप लेकर के संपूर्ण विश्व को फायदा दे रहे हैं। भले ही लोग इसे सामने से स्वीकार करें या ना करें, लेकिन अपने आप को स्वस्थ बनाने के लिए वो जो मूल तत्व है वो भारत की ही धरा से निकला। और जिस तरह से षड दर्शन हम कहते हैं, भारतवर्ष के षड दर्शनों में योग दर्शन पतंजलि योग सूत्र के माध्यम से जिसकी शुरुआत हुई, जिसका विस्तार मिला, हालांकि इसके मूल में अगर आप जाएं तो हमारी जो उदात्त परंपरा, अनंत परंपरा है, जैसे हम अनंत हैं वैसे हमारी ज्ञान परंपरा भी अनंत काल से चली आ रही है। और इसलिए हम किसी समय सीमा में इस योग की ज्ञान परंपरा को नहीं बांध सकते। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि केवल 5000 वर्ष पहले ये शुरू हुई परंपरा, लेकिन ऐसा नहीं है। योगेश्वर भगवान कृष्ण जरूर 5200 साल पहले करीब इस धरा पर आए, उनको योगेश्वर कहा जाता है। इसलिए हम लगातार व्यास सूत्र के माध्यम से, जब भगवान व्यास ने अपने सूत्रों के माध्यम से योग का विस्तार किया और अपने पतंजलि के उन्हीं सूत्रों को, जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि की जो चरण है, उनको जब प्रतिपादित किया तब लोगों को ये समझ में आया। लेकिन ये ज्ञान परंपरा हमारी अजस्र और अनंत काल से चली आ रही है। और उसी एक और शून्य जिसके हम बात कर रहे थे कि आज 10वां संस्करण, एक को शून्य में विलीन कर देना, यही योग है। अपने आप को अपने स्व के अस्तित्व के साथ, जहां से हम आए हैं उसी शून्य में अपने आप को विलीन कर देना और अपने आप को जो पास्ट का बोझ है उससे निकाल करके सभी के हित में कार्य करना, सभी के कल्याण के लिए कार्य करना, उसी ऊर्जा के साथ जो प्रधानमंत्री लगातार कार्य करते रहे हैं। आज स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि वो श्रीनगर की धरती पर आए हैं, जहां पर वो शक्ति की धरती है, वो साधना की धरती है। एक बार फिर से उसी प्राचीन अपने विरासत की ओर लेकर के जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश और दुनिया को, युवाओं को खास तौर पर जोड़ते हुए, महिलाओं को जोड़ते हुए और भविष्य को जोड़ते हुए, भविष्य की पीढ़ी को स्वस्थ रखने की सलाह देते हुए और प्रेरणा देते हुए। बिल्कुल, तो लोग आज नई योग इकोनॉमी की ओर देख रहे हैं। आज दुनिया के कई देशों ने योग को ना सिर्फ अपनाया है बल्कि अपने एजुकेशन सिस्टम में शामिल किया है। आज दुनिया के बड़े बड़े संस्थानों में योग पर शोध हो रहे हैं। और 2014 में जब संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था प्रधानमंत्री ने, तब से लेकर अपने आप में हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन एक नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये रिकॉर्ड इसी तरह से बनते रहेंगे जब तक दुनिया की जो तमाम एक बड़ी आबादी है वो योग से जुड़ नहीं जाती। तो वैश्विक स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने का संदेश देने के उद्देश्य के साथ, दुनिया को शांति और सद्भावना के संदेश के साथ आज प्रधानमंत्री ने श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विशेष सत्र में हिस्सा लिया और पूरे विश्व को यहाँ पर एक संदेश दिया कि योग सिर्फ स्वयं के लिए नहीं, योग है समाज के लिए। वसुधैव कुटुंबकम। योग के जरिए अपने स्वस्थ मन और तन के साथ हम बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम हैं। और यहाँ पर पूरे विश्व के लिए संदेश गया एक बदले हुए श्रीनगर से। बदलाव की जो बयार हम जम्मू कश्मीर में देख रही हैं, वो भी यहाँ पर पूरे विश्व को एक संदेश देती हुई नजर आ रही है। तो योग की जो ये यात्रा है वो अनवरत जारी रहेगी। और आज उम्मीद करते हैं कि ये आयोजन, ये जो तस्वीरें देश ही नहीं दुनिया भर से आ रही हैं, वो और भी हजारों लोगों को योग करने के लिए, योग से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। जी हाँ, आज का दिन है समर्पित मानव कल्याण के लिए। आज का दिन है समर्पित मानव कल्याण के लिए, प्रकृति के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए, क्योंकि ये भारत है जो विश्व के कल्याण की कामना के साथ कार्य करता है, लगातार विश्वास रखता है विश्व बंधुत्व में। इसलिए भारत को अब विश्व बंधु के रूप में देखने की एक जो नई दृष्टि मिली है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अथक परिश्रम को भुलाया नहीं जा सकता। आज का दिन है अपने जीवन को संतुलित बनाने का, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को अपने अस्तित्व के साथ जोड़ने का। आज का दिन है अपने आप को समाज के साथ जोड़ने का। आज का दिन है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो योग से जुड़ी धारणाएं आज बदली हैं। लोग योग को अपना रहे हैं, योग के विभिन्न आयामों को
योग के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। योग के जरिए आज अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने तन और मन के प्रति लोग और जागरूक हो रहे हैं। कोरोना के बाद एक अलग ही विश्व का सृजन हुआ, जब लोगों ने उस वक्त अपनी मुश्किलों के लिए, अपनी समस्याओं के लिए भारत की तरफ देखा और भारत ने उन समस्याओं के समाधान के लिए अपना कदम बढ़ाते हुए एक शीर्ष नेतृत्व के रूप में अपनी भूमिका निभाई और अपना योगदान दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की विषय वस्तु के रूप में स्वयं और समाज के लिए योग का संदेश देते हुए एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को शांति और सद्भावना का संदेश दिया है। कैसे अपने द्वेषों को भूलकर, तनाव को दूर करते हुए हम योग को अपनाते हुए, शोध कार्य करते हुए एक अलग ही विश्व का निर्माण कर सकते हैं। जी हाँ, और इस परंपरा को समझने के लिए एक बार फिर से आपको 10 वर्ष पीछे आपको लिए चलते हैं। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव रखा गया। 177 सदस्यों ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला लिया और इस तरह से पूरी दुनिया को मिला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इस प्रस्ताव को 90 दिनों के भीतर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया, जो अब तक का यूनाइटेड नेशंस के इतिहास में सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। किसी भी प्रस्तावित दिवस को संयुक्त राष्ट्र में सत्र में पारित करने का सबसे कम समय है। 90 दिनों के भीतर ही संपूर्ण विश्व इस एक राय को लेकर के एक मंच पर आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई सारे गणमान्य लोगों ने, करीब 36,000 लोगों ने 21 जून 2015 को पहली बार नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। 35 मिनट तक ये जो 21 योगासन पूरे दुनिया को जो हमने प्रोटोकॉल्स दिए उसको स्वयं प्रधानमंत्री ने करके दिखाया। और उस दिन योग दिवस में 2 रिकॉर्ड बने। सबसे बड़ी योगा क्लास का 35,000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और 84 देशों के सदस्यों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। और आज वो दायरा बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया है। केवल हम आसन के साथ जोड़ करके नहीं देखते, उससे पहले यम और नियम, जो कि बहुत ही आवश्यक है किसी भी आसन को करने से पहले। और इसीलिए जो यम में हमारी जो 5 सामाजिक नैतिकता आती हैं, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, इन सभी सामाजिक नैतिकताओं को अपने जीवन में शामिल करने के बाद आपको वो अर्हता प्राप्त होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है कि आप आसन की शुरुआत कर पाएं। उसी के साथ जो नियम है, उन नियमों का भी पालन आपको करना होता है। अपने जीवन में अपने आप को पहले शुद्ध बनाना है, शुद्ध के साथ अपने आप को संतुलित बनाना है, तपस्या, स्वाध्याय और अपने आप को उस असीम सत्ता के साथ जोड़ना है। इन नियमों का पालन करने के बाद फिर मिलती है आपको योग्यता उस आसन को करने की, जिस आसन को आप थोड़ी देर पहले देख रहे थे प्रोटोकॉल्स के जरिए जो भारत ने संपूर्ण विश्व को दिए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, अपने नाड़ी को शुद्ध करने के लिए, अपने प्राणों को नियंत्रित करने के लिए प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को अंतर्निहित करना, क्योंकि जब आप योग करते हैं तो आपको शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति आपको भोगों की तरफ ले जा सकती है, वो शक्ति आपको संसार में फिर ले जा सकती है, लेकिन उसमें आपको नहीं जाना है। इसीलिए प्रत्याहार, प्राणायाम के तुरंत बाद जो प्रत्याहार की जो सीढ़ी है, उसमें अपनी इंद्रियों को अंतर्निहित करना है, अपने आप को समेटना है, अपने आप की जो शक्तियां आपको प्राप्त होती हैं योग प्राणायाम करने के बाद, उसको समाज के लिए लगाना है, उसको दिशा देना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद फिर आप ध्यान, धारणा और समाधि की उस अपनी व्यक्तिगत यात्रा पर जाते हैं, जहां पर आप अपने आप को 1 से 0 में विलीन करने की उस अनंत यात्रा पर अपने आप को लेकर के जाते हैं। तो ये एक बहुत छोटी सी चीज़ आपको लग सकती है कि आप अपने जीवन में योग को क्यों अपनाएं। क्या योग कुछ समस्याओं का समाधान कर सकता है? आज विश्व के सामने जो समस्याएं हैं, क्या योग के पास उसका समाधान है? मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है बहुत सारे एक्सपर्ट इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि चाहे पर्यावरण की समस्या हो या विश्व में अशांति की समस्या हो, अगर योग को उसके मूल तत्व के रूप में दुनिया समझे, स्वीकार करे और व्यवहार में उतारे, तो विश्व को तमाम समस्याओं से निजात जरूर और जरूर मिल सकती है। और इसीलिए भारत को विश्व गुरु कहा जाता है, इसीलिए भारत को विश्व बंधुत्व का प्रणेता माना जाता है, जिसकी एक झलक आपको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आज के एक छोटे से कार्यक्रम में पूरी दुनिया को इस विश्व बंधुत्व के संदेश के साथ देखने को मिल सकती है। तो स्वस्थ और निरोगी रहने के लिए नियमित रूप से योगासन जरूरी है।
जीवन में योग के लाभ और महत्व को देखते हुए ही इसे दुनिया भर में आज अहमियत दी जा रही है। सेहत के साथ ही योग मानसिक शांति और एकाग्रता के लिए है। इसलिए दुनिया भर के लोगों में योग के प्रति आकर्षण को, इसकी जागरूकता को बढ़ाने के लिए 21 जून का दिन निश्चित किया गया और विश्व योग दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे विश्व भर में। और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक आज योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का खास आयोजन किया गया आज श्रीनगर में, जहां की तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। साथियों, आज ये जो दृश्य है, ये पूरे विश्व के मानस पटल पर चिरंजीव रहने वाला दृश्य है। अगर बारिश न होती तो शायद इतना ध्यान नहीं जाता जितना बारिश के बावजूद भी। और जब श्रीनगर में बारिश होती तो ठंड भी बढ़ जाती है। मुझे भी स्वेटर लगाना पड़ा। आप लोग तो यहीं के हैं, आप आदी हैं, आपके लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं होता है। लेकिन बारिश के कारण थोड़ा विलंब हुआ, हमें इसे 2-3 हिस्सों में बांटना पड़ा। उसके बावजूद भी विश्व समुदाय को सेल्फ के लिए और सोसाइटी के लिए योगा का क्या महात्म्य है, योग जिंदगी की सहज प्रवृत्ति कैसे बने। जैसे टूथब्रश करना हमेशा का क्रम बन जाता है, बाल संवारना हमेशा का क्रम बन जाता है, उतनी ही सहजता से योग जीवन से जब जुड़ता है एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। कभी कभी जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है। आपने देखा होगा बहुत से लोग याद शक्ति बढ़ाने के लिए, मेमोरी बढ़ाने के लिए कुछ टेक्निक डेवलप करते हैं, टेक्निक सिखाते हैं, और जो लोग उसको बराबर फॉलो करते हैं तो धीरे 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 उनका मेमोरी पावर बढ़ता जाता है। वैसा ही ये किसी भी काम में मन लगाने की आदत, ध्यान केंद्रित करने की आदत,
फोकस में काम करने की आदत उत्तम से उत्तम परिणाम देती है, स्वयं का उत्तम से उत्तम विकास करती है और कम से कम थकान से ज्यादा संतोष मिलता है। एक काम करते हैं लेकिन 10 जगह पे दिमाग भटकता है तो उसकी एक थकान होती है। और इसलिए ये जो ध्यान है, स्पिरिचुअल जर्नी को अभी छोड़ दीजिए, उसका जब समय आएगा तब कर लेना। अभी तो अपने व्यक्तिगत जीवन में ध्यान केंद्रित करने के लिए, अपने आप को ट्रेन करने के लिए योगा का एक हिस्सा है। अगर इतना सहज रूप से आप इसको जोड़ेंगे, मैं पक्का मानता हूं साथियों, आपको बहुत लाभ होगा। आपकी विकास यात्रा का एक बड़ा मजबूत पहलू बन जाएगा। और इसलिए योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। मैं अभी 2 दिन पहले एक मैंने वीडियो देखा। इजिप्ट ने, मिस्र ने एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया और उन्होंने टूरिज्म से जुड़े हुए जो आइकॉनिक सेंटर्स थे, वहां पर जो बेस्ट योगा की फोटो निकालेगा या वीडियो निकालेगा, उसको अवार्ड दिया। और वो जो तस्वीरें मैंने देखी, मिस्र की बेटियां सारे आइकॉनिक पिरामिड वगैरह के पास खड़े रह करके अपने योगा की मुद्राएं कर रही है, इतना आकर्षण पैदा कर रही है। और कश्मीर के लिए तो योग एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया बन सकता है, टूरिज्म के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र बन सकता है। तो मुझे आज बहुत अच्छा लगा। ठंड बढ़ी, मौसम ने भी थोड़ा चुनौतियां पैदा की, फिर भी आप डटे रहो। मैं देख रहा था कि हमारी कई बेटियां ये दरी को ही अपने जो योगा मैट था उसी को बारिश से बचाने के लिए उपयोग कर रही थी, लेकिन गई नहीं, डटी रही। ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू। देखिए, प्रधानमंत्री का जेस्चर था, सभी लोग इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे प्रधानमंत्री की। आज बारिश की वजह से ज़रूर कुछ हिस्सों में इस कार्यक्रम को बांटना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो प्रोटोकॉल है वो बारिश की वजह से प्रधानमंत्री को अंदर करना पड़ा। पहले कार्यक्रम था सभी लोगों के बीच करने का, लेकिन जब वो ऐसा नहीं हो पाया तो फिर प्रधानमंत्री ने सभी की भावनाओं का ख्याल रखते हुए एक बार फिर से वो बाहर आए बारिश रुकने के बाद और लोगों को संबोधित किया। स्पष्ट तौर पर जो शांति और सौहार्द सद्भावना का संदेश उन्होंने श्रीनगर की धरती से दिया है, स्पष्ट तौर पर ये कहते हुए कि ये साधना की धरती है, ये शक्ति की धरती है और यही शक्ति वो वहाँ पर आकर के महसूस कर रहे हैं। उस श्रीनगर में जहाँ पर पहले योग की कोई भी तस्वीर आपको दिखाई नहीं देती थी, वहीं से अब इस 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश एक बार फिर से प्रधानमंत्री ने दिया है। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि विश्व समुदाय इस बात को समझ सकता है कि सेल्फ यानी अपनी और समाज के कल्याण के लिए आप योग का महात्म्य कैसे स्वीकार कर सकते हैं, और लोगों ने स्वीकारा भी है। जीवन की सहज प्रवृत्ति कैसे योग को बनाई जाए, जीवन में कैसे अपनाया जाए, इसको लेकर के सभी को अपने आप को, अपने जीवन को संतुलित करने की आवश्यकता है। इजिप्ट में इस कॉम्पिटिशन का जिक्र किया और मुझे याद आता है कि भारत में भी 50 से ज़्यादा आइकॉनिक स्थलों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम मनाया जा चुका है और उसको भी एक इंटरनेशनल प्रेजेंस मिली थी उस वक्त। और आज 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्रीनगर की धरती से प्रधानमंत्री ने सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और अपने जीवन में, अपने समाज के लिए, विश्व के कल्याण के लिए योग को अपनाने पर बल दिया। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बढ़िया है,
प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया।